मुल्क भर में बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा, आजकल अम्बेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। इससे अच्छा लोग भगवान को याद करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अमित शाह के इस बयान पर गुलबर्गा में के नीला ने कहा, यह तड़ीपार अमित शाह की मानसिकता जाहिर हुई है। अमित शाह, आप तड़ीपार है, आपको तड़ीपार करना जरूरी है, आपको जेल भेजना जरूरी है। हमेशा से बीजेपी आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं और संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। तड़ीपार अमित शाह के इस बयान से सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं बल्कि संविधान और पूरे मुल्क का अपमान हुआ है। बीजेपी आरएसएस और अमित शाह को लेकर के नीला ने क्या कहा, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। देखिए, आज का स्ट्राइक का विषय था हमारे पार्लियामेंट में तड़ीपार अमित शाह। मैंने ये शब्द बहुत प्रज्ञापूर्वक से बोल रही हूँ। हमारे पार्लियामेंट में तड़ीपार अमित शाह। उन्होंने कहा, क्यों आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर ध्यान करते हैं कि आपका फैशन बन गया हो। आप एक बार भगवान का याद करो, स्तुति करो, तो 7 जन्म तक आपको पुण्य मिलेगा। तो इनका ये बात है, इनका ये बात अम्बेडकर को अपमान करने का इनका बयान है। अम्बेडकर, सिर्फ अम्बेडकर क्या, सिर्फ अम्बेडकर नहीं, संविधान को अपमान करने का। सिर्फ संविधान क्या, संविधान के साथ साथ पूरा देश को अपमान करने का इनका बयान है। क्यों? क्योंकि बीजेपी आरएसएस वालों को कभी भगवान के ऊपर भक्ति नहीं है, न राम के ऊपर न किसी के ऊपर उनका भक्ति नहीं है। कि उन्होंने भगवान के नाम पे, भगवान के नाम लेकर उन्होंने लोगों को कि अंधश्रद्धा में डालते हैं, कि भक्त बनाते हैं, कि उनको प्रवोक करते हैं, भड़काते हैं, कि सामने वाले समुदाय के ऊपर उन्हें भड़काना, दंगा करना, ऐसा आक्रमणकारी मनोभाव तय करने के लिए उन्होंने हमेशा देवरू गॉड भगवान का इस्तेमाल किया है। भगवान तो उनके लिए एक वेपन है। भगवान खुद अमित शाह के लिए भी, बीजेपी और आरएसएस के लिए भी एक भगवान नहीं है, देव नहीं है। उनके ऊपर उनका भक्ति नहीं है। तो भगवान के नाम लेकर उनको किनको गाली देना है? अम्बेडकर को गाली देना है। उनको किससे भय है? अम्बेडकर से भय है। किससे भय है? संविधान से भय है। क्यों? संविधान आरएसएस नहीं माना है। उनका ऑर्गेनाइजर पेपर में लिखे हुए हैं, गोलवालकर और हेडगेवार कभी उन्होंने संविधान नहीं माने हैं। उन्होंने कहा है, संविधान में मनुस्मृति का मौल्य नहीं है, इसलिए हम संविधान नहीं मानते हैं। संविधान लिखे हैं कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। यदि पूरा हमारे देश किसका ध्यान कर रहे हैं? बाबा साहब का, संविधान का, प्रजाप्रभुत्व का, सेकुलरिज्म का, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहने का ये ध्यान कर रहे पूरा देश। अम्बेडकर का ध्यान लेने का मतलब क्या है? अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हैं? अम्बेडकर खुद कहाँ है? भगवान तो आपके दिल में रहते हैं। आप मंदिर के सामने क्यों मत बनाओ, आप लाइब्रेरी के सामने, वाचनालय के सामने, आपके गांव में वाचनालय रहना, लाइब्रेरी रहना, पढ़ो लिखो, इतिहास समझो। कौन लोग हमारे ऊपर दौर्जन्य करे समझो? कौन करे हैं? मनुवादी लोग करे हैं। ये वैदिक शाही पुरोहित शाही लोग करे हैं। ये बात सीधा सीधा बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ है? उन्होंने कहा है, हिंदू होकर मैं जन्म दिया होगा मगर मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार करे बाबा साहेब अम्बेडकर। ये है इनका गुस्सा, ये है इनको भय, भय है। डर गए हैं आरएसएस लोग, डरे हैं बीजेपी, डरे हैं उनका पूरा ये जो अंग संग परिवार लोग हैं वो डरे हैं। क्यों? 400 का सीट इन्होंने लेने का वादा करे थे। अब की बार 400 बोले थे ना, मगर क्या हुआ? 400 पार करेगा। इन्होंने तड़ी पार होने का वक्त आ गया। इसीलिए दूसरों का सहारा लेकर अब वो सत्ता कर रहे हैं। उनके पांव पे सत्ता नहीं कर रहे। हमारे देश के लोग बहुत होशियार है, देशभक्ति लोग है। हमारे कामकाज लोग, दलित दमनित सामान्य जो लोग है, वो हमारे देश का कि देश प्रेम उन्होंने व्यक्त किया, इसलिए इनको सीट नहीं मिला है। इनको गुस्सा हो गया, इन्हों भय हो गए, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि क्यों आप अम्बेडकर अम्बेडकर कह रहे हो, आप भगवान का नाम लो। उनका मतलब यही है, अम्बेडकर का नाम आप भूल जाओ, विस्मृति होना ये उनका है। हम कहते हैं इस देश कभी बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं भूलते। सावित्री बाई, ज्योतिबा फुले, टीपू सुल्तान,
कोई भी कितने भी लोग हमारे देश के लिए देश प्रेमी का आंदोलन करे हैं, उन लोगों को कभी उन नहीं भूलते हैं। याद रखो, अमित शाह, आप तड़ीपार है, आपको तड़ीपार करना जरूरी है, आपको जेल भेजना जरूरी है। अगले इलेक्शन में आपको सत्ता से निकाल के उखाड़ फेंकते लोग, इसलिए अभी आपको डर हो गया। हम ये अमित शाह का ये बयान को कड़ी विरोध करते, उनको जेल भेजने का हम ऐलान किया।